कभी कभी क्रिकेट की दुनिया में ऐसे सितारे उभरते हैं जो अपनी गैर मामूली सलाहियतों से सबको हैरान कर देते हैं। उनकी हर बॉल में जादू होता है, हर ओवर में एक कहानी और हर विकेट में एक जज्बा। लेकिन हर कहानी का अंजाम खूबसूरत नहीं होता। कुछ किरदार सिर्फ टैलेंट के दम पर आसमानों को छू लेते हैं, लेकिन फिर किस्मत, खुद के फैसले और कुछ खुद की गलतियां उन्हें वापस ज़मीन पर गिरा देते हैं। ऐसी ही एक कहानी है पाकिस्तान के स्विंग के जादूगर, एक ऐसे बॉलर की जो अगर वक्त के साथ चलता तो आज क्रिकेट की तारीख में उसका नाम वसीम और वकार के साथ लिखा जाता। ये कहानी है मोहम्मद आसिफ की, जिसने क्रिकेट की फील्ड पर तो हर दिल जीता, लेकिन ज़िंदगी के मैदान में अपने फैसलों से सब कुछ खो दिया। मोहम्मद आसिफ एक ऐसा बॉलर जो हवा को अपने इशारों पर नचाता था, जिसकी बॉल कब सीम करती थी और कब स्विंग, ये समझना दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों के लिए बहुत मुश्किल था। शेखुपुरा की धूल भरी गलियों से निकलकर उसने क्रिकेट का ख्वाब देखा था। ना अच्छे ग्राउंड्स, ना मॉडर्न कोचिंग, ना कोई सहूलियात, बस एक जज्बा था और एक खामोश मेहनत जो दिन रात जारी रहती थी। 2005 में जब उसने अपना इंटरनेशनल कैरियर का डेब्यू किया तो दुनिया ने शायद महसूस नहीं किया, लेकिन कुछ समझने वाले समझ चुके थे कि क्रिकेट की दुनिया में एक नया सितारा आ चुका है। असली जादू तो 2006 में दिखा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक हिस्टोरिक टूर होने जा रहा था। 3 टेस्ट मैच और 5 ODI मैचेस शेड्यूल थे। पाकिस्तान के स्क्वाड में एक नाम था मोहम्मद आसिफ। जी हाँ, मोहम्मद आसिफ को एक दफा फिर से रेड बॉल क्रिकेट में अपनी ताकत दिखाने का मौका मिल रहा था। सीरीज के पहले 2 टेस्ट मैच तो बेनतीजा रहे, लेकिन तीसरा टेस्ट कराची का वो आइकॉनिक मैच टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती की एक मिसाल बन गया। इस मैच में सब कुछ था। इरफान पठान की पहले ओवर में हैट्रिक, कामरान अकमल की मैच विनिंग सेंचुरी, मगर जिस चीज़ ने इस मैच को असल में 4 चांद लगा दिए वो था मोहम्मद आसिफ का जादू। जी हाँ, मोहम्मद आसिफ का वो स्पेल इंडिया के टॉप ऑर्डर्स के खिलाफ एक शायरी था। सिर्फ बॉलिंग नहीं, एक कला, एक फन और एक अदा। फर्स्ट इनिंग्स में मोहम्मद आसिफ ने 78 रन देके 4 कीमती विकेट हासिल की, जिसमें VVS लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह जैसे सितारे शामिल थे। उनका जादू इस कदर छाया कि पाकिस्तान को 6 रन की क्रूशल लीड भी मिल गई। फिर आई सेकेंड इनिंग्स और आसिफ ने जो दर्स दिया वो आज भी टेक्स्ट बुक्स में लिखा जा सकता है। VVS लक्ष्मण, सहवाग और सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। लक्ष्मण के खिलाफ डाली गई वो डिलीवरी अब तक सीम बॉलिंग का एक शाहकार माना जाता है। बॉल ऑफ स्टंप के बाहर पिच होती है, बैट्समैन फुल कॉन्फिडेंस के साथ डिफेंस करने जा रहा होता है और अचानक बॉल तेज टर्न लेकर अंदर की तरफ आती है और पैड के दरमियान से गुजरती है और स्टंप्स का सफर खत्म कर देती है। वो नज़ारा, वो लम्हा सिर्फ एक जुमले में बयान हो सकता है। इट वॉज अ प्योर आर्ट। आसिफ की स्विंग और सीम का इंडियन बैटिंग लाइनअप के पास कोई जवाब नहीं था। वो स्पेल मैच विनिंग साबित हुआ, पाकिस्तान मैच जीता और आखिरकार सीरीज भी अपने नाम कर ली। मोहम्मद आसिफ को फैंस की तरफ से इतनी तारीफ मिलती है कि सब मान लेते हैं आसिफ इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन द वर्ल्ड क्रिकेट। और सिर्फ फैंस नहीं, उस वक्त के कैप्टन इंज़मामुल हक भी ये तस्लीम करते हैं कि मोहम्मद आसिफ में वो दम है जो किसी टीम की तकदीर बदल सकता है। कमेंटेटर्स चीख उठते हैं, Asif is poetry in motion. Mohammad Asif from Pakistan. I felt he was just a magician with the ball. Mohammad Asif. That guy with the new ball. Oh, unplayable. Mohammad Asif, the Pakistani fast bowler, his ability to accelerate off the wicket I thought was just phenomenal. Oh, and he's got him. That's very well done. That's a big wicket. Mohammad Asif. Bowling! And there's an X2. Marcus Northcote. Yes! Crackerjack of a delivery from Mohammad Asif. दुनियाई क्रिकेट के बड़े स्टार्स आसिफ के आगे बेबस नजर आते हैं। कई स्टार्स प्लेयर्स को आसिफ ने 1 से ज्यादा बार आउट किया, जिनमें हाशिम आमला 5 बार, माइकल क्लार्क 4 बार, AB डिविलियर्स, रिकी पॉन्टिंग, ग्रेम स्मिथ और एलिस्टर कुक को 3-3 बार आउट किया। इवन केविन पीटरसन को मोहम्मद आसिफ ने 2006 के इंग्लैंड टूर में 4 दफा आउट किया और ही वॉज टोटली क्लूलेस अगेंस्ट मोहम्मद आसिफ। और ये सब प्लेयर्स काफी दफा मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कह चुके हैं आसिफ वॉज द टफेस्ट बॉलर दे हैव एवर फेस्ड। 2006 से 2008 तक मोहम्मद आसिफ का नाम दुनिया भर में धूम मचा रहा था। इंग्लैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज का स्पेल, जहां उन्होंने बैटिंग लाइनअप को उल्टा कर रख दिया। वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, हर टीम का टॉप ऑर्डर उसके स्विंग के आगे बेबस था।
किसी ने कहा आसिफ को देखकर लगता है जैसे बॉल जमीन पर नहीं हवा में तैर रही हो। शुएब अख्तर जैसे लेजेंड का कहना था अगर आसिफ अपनी फिटनेस और डिसिप्लिन मेंटेन करता तो दुनिया का सबसे डेंजरस बॉलर हो सकता था। उन्होंने मजीद कहा कि मैं गारंटी करता हूँ वो मिगरा और वसीम अकरम के लेवल का बॉलर बन सकता था, लेकिन जैसे तकदीर और अपनी खुद की कुछ गलतियाँ हर रोशन सफर में अंधेरा डाल देते हैं, आसिफ का रास्ता भी आसान नहीं था। चैंपियंस ट्रॉफी 2006 से पहले जब सब कुछ आसिफ के हाथ में था, अचानक एक बॉम्ब फटा। उसका और शुएब अख्तर का डोपिंग टेस्ट फेल हो गया। नैंड्रोलोन एक बैंड सब्सटेंस उसके ब्लड सैंपल में आया। शुरू में आसिफ कुछ समझ नहीं सका, लेकिन जब मीडिया का तूफान आया, पीसीबी का बैन लगा, तो वो आसिफ जो पूरी दुनिया में जीत रहा था एक शक और इल्जाम के तूफान में फंस गया। लोगों के लिए वो एक विलेन बन गया जो अपनी सारी मेहनत को एक टेबलेट में खो बैठा। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। 2008 में एक और धचका लगता है जब आसिफ के बैग से कुछ ग्राम नारकोटिक्स बरामद होती हैं। कस्टम्स के सामने आसिफ की आंखों में शर्म होती है, जैसे खुद उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपने साथ क्या कर डाला। जिस आसिफ को कभी स्टेडियम भरे फैंस सल्यूट करते थे, अब मीडिया की फ्लैशलाइट्स उसे एक क्रिमिनल की तरह कैप्चर कर रहे थे। वक्त आसिफ के हाथ से निकल रहा था और वो खुद भी इस दौर में गुम हो गया था। और फिर आई 2010 की वो शाम जब लॉर्ड्स के हिस्टोरिक ग्राउंड पर एक नो बॉल ने सब कुछ खत्म कर दिया। मजहर मजीद के साथ सेटिंग फिक्स की हुई नो बॉल्स और कैश के बदले क्रिकेट को बेच दिया गया। आसिफ, आमिर, सलमान बट सब फंस गए। कोर्ट में सबूत, वीडियोस और कन्फेशंस ने क्रिकेट की दुनिया को हिला कर रख दिया। मोहम्मद आसिफ जिसके हाथों में क्रिकेट का जादू था, अब ग्लोबल स्टेज पर एक डिसग्रेस बन गया था। कोर्ट ने सजा सुनाई, आसिफ को जेल भेज दिया गया और क्रिकेट का सफर जो आसमान की बुलंदियों को छू सकता था, अचानक अंधेरों में डूब गया और मोहम्मद आसिफ को इंग्लैंड में जेल हो गई। वो अपने किए पर काफी नादिम था, बट बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आसिफ को जेल होने पे उनके वालिद का ये कहना था, जेलों 'ਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਲਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ। ਲੱਗ ਜੇ ਕੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਟੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ 10 ਮੱਝਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, 20 ਗਾਵਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਖੇਡ, ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਲੇ। ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਟੁੱਕਰ ਖਾਏਗਾ। ਟੁੱਕਰੋਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। सालों के बैन के बाद जब मोहम्मद आसिफ वापस आया तो क्रिकेट का आसमान बदल चुका था। नए सितारे चमक रहे थे, नई सोच, नए हीरोज। आसिफ के पास सिर्फ यादें रह गई थी और एक पछतावा। टीवी इंटरव्यूज में जब वो रोया, जब उसने कहा मुझसे गलती हुई, मैं अपनी टीम, अपनी कौम, अपने फैन से माफ़ी मांगता हूँ, तो हर देखने वाले के दिल में एक दर्द ज़रूर था, मगर वक्त कभी पीछे नहीं मुड़ता। I apologize for my all actions that have brought disrespect to my beloved country. I feel very sorry. मोहम्मद आसिफ की कहानी सिर्फ एक क्रिकेट की कहानी नहीं है, ये एक सबक है उन सब यंगस्टर्स के लिए कि टैलेंट जितना भी बड़ा हो, अगर उसमें डिसिप्लिन और कैरेक्टर ना हो तो तकदीर का कलम आपकी कहानी को खुद ही मिट्टी में मिला देता है। आसिफ का जादू हमेशा याद रहेगा, उसकी कहानी हमेशा याद दिलाएगी कि सिर्फ चेहरा या परफॉर्मेंस नहीं, इंसान का कैरेक्टर भी चमकना चाहिए। कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग क्रिकेट को जीत लेते हैं और कुछ लोग क्रिकेट को महसूस करवाते हैं। मोहम्मद आसिफ उन चंद लोगों में था जो बॉल से कहानियां लिखता था, मगर अफसोस कहानी अधूरी रह गई। आज भी जब बॉल स्विंग करती है, जब सीम अपना रक्स करती है, तो कहीं ना कहीं एक आवाज़ आती है, काश आसिफ अपनी कहानी खुद बर्बाद ना करता। लेकिन कहानियाँ सिर्फ जीत की नहीं, सीख की भी होती हैं और आसिफ की कहानी हमेशा याद दिलाएगी, असली जीत टैलेंट से नहीं, इंसानियत से होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मजीद ऐसी कहानियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स अपडेट्स एंड आई एम योर होस्ट बाबर शेख, साइनिंग ऑफ।